हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नेस्टेड इफ के बारे में पढ़ेंगे कि नेस्टेड इफ क्या होता है। कल हमने देखा कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ कंडीशन क्या होती है, हमने कल ये जाना। साथ ही में हम लोगों ने इफ कंडीशन को बहुत अच्छे तरीके से समझा था, जहां पर इफ का काम क्या होता है। इफ का काम बेसिकली कंडीशंस को सेटिस्फाई कर उस कंडीशन के हिसाब से काम करना होता है। एग्जाम्पल और मैं बताऊं, जैसे कि हमारे पास मान लो कि दो एज के क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। एक होता है 0 से 18 तक और एक होता है 19 से आप जब तक जिंदा। मैं अभी के लिए एवरेज मान लेता हूँ 45। तो हमारे पास दो एज के क्या बोलते हैं क्राइटेरिया हो गए, ठीक है। अब दो एज के क्राइटेरिया होने के बाद हम लोग जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल आपका ड्राइविंग लाइसेंस ले लो या आपका वोटर आईडी ले लो। वोटर आईडी, क्या वो 0 से 18 तक वाले को ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी मिलती है क्या? नहीं मिलती, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस भी कब मिलेगा? जब आप 19 क्या उससे अबव होंगे, तब आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा और वोटर आईडी मिलेगा। तो यही होता है कंडीशन, ठीक है। अगर चेक करेगा इफ अगर उसकी एज 0 से 18 के बीच में होगी तब उसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा, और अगर उसकी एज 19 या उससे बड़ी होगी तो उसको क्या मिलेगा? वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों मिलेगा। ये होता है आपका इफ कंडीशन, स्टेटमेंट कंडीशन। आज हम पढ़ेंगे नेस्टेड के बारे में। नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ को नेस्टेड कंडीशन भी बोला जाता है। कंडीशन के अंदर कंडीशन, नाम तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कंडीशन के अंदर कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड कंडीशन। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बताऊं, ठीक है, मान लो कि हम लोग ने क्या किया, एक एज डाला, ठीक है, एंटर द एज, ठीक है। अब एज को इसने क्या किया है? चेक किया, ठीक है। अगर एज बड़ी हुई 18 से, ठीक है, कोई बात नहीं, 18 से क्या, मैं काम करता हूं, मैं 13 से ले लेता हूं या 12 से ले लेता हूं। 12 से बड़ी हुई तब क्या कंडीशन होगी? अगर 12 से छोटी हुई तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? वो चाइल्ड होना चाहिए, एल्स चाइल्ड। अगर 12 साल से बड़ी होगी तब कुछ कंडीशन हम रखेंगे, वरना अगर 12 साल या उससे छोटी हुई तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है? चाइल्ड है। वैसे ही इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इफ एज इज ग्रेटर देन 20, अगर एज 20 से नीचे है तो क्या प्रिंट करेगा? वो अडल्ट प्रिंट करेगा, ठीक है। वरना वो क्या प्रिंट करेगा कि किसमें है? टीनेज में, ठीक है। अब टीनेज में मतलब देख लो, अब हमारे पास यहाँ पर 12 साल एक मेन उससे है, तो मान लो कि 12 साल हो गया या 11 साल हो गया या 10 साल हो गया, ऐसी एज वालों को हम लोग क्या बोलते हैं? चाइल्ड बोलते हैं, ठीक है। अगर 12 साल से बड़ा है, ठीक है, 12 साल से क्या है वो अगर बड़ा है, तो 12 साल के बाद दो कंडीशन आती है। एक कंडीशन आती है आपकी 19 तक में और एक कंडीशन आती है आपकी 19 के बाद जो कि है 20, ठीक है। क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा 12 तक को हम चाइल्ड बोलते हैं, ठीक है, लेकिन 13 से लेकर 19 तक इनको हम टीनेजर्स बोलते हैं, टीनेजर बोलते हैं। और 20 से हम क्या बोल देते हैं कि वो इंसान क्या हो गया? अब मैच्योर हो गया, बड़ा हो गया। तो यही उसका कहने का मतलब है कि अगर एज 12 से बड़ी होगी तो वो अंदर फिर जाएगा, फिर वो देखेगा कि क्या एज 20 से बड़ी है। अगर 20 से बड़ी होगी तो अडल्ट बताएगा, नहीं तो क्या बताएगा? टीनेज बताएगा। वैसे यहाँ पर अगर देखेगा, चेक करेगा कि एज जो है वो 12 से छोटी है कि बड़ी है। अगर छोटी होगी तो क्या दिखाएगा? चाइल्ड दिखाएगा। समझ में आया गाइस? मतलब एक हमारे पास क्या हो गया, ठीक है, एक हमने ले लिया 12 से छोटे वाले एज को हम क्या बोलते हैं? चाइल्ड बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना। फिर 13 से
13 से 19 में हम क्या बोलते हैं? टीनेज बोलते हैं, ठीक है। और 20 से बड़े वाले को हम क्या बोलते हैं? अडल्ट बोलते हैं। समझ में आ गया? तो यहीं पर वो चेक करेगा। तो एक बार चलो करके देखते हैं पाइथन 3 मेन, ठीक है, पाइथन 3 main.py। मैंने आपको बता चुका, विंडोज में केवल पाइथन main.py लिखोगे तब भी चलेगा, और केवल main.py नहीं लिखना है, जो भी आपके फाइल का नाम होगा। जैसे मेरे यहाँ पर फाइल का नाम main.py है तो मैंने main.py लिखा। आपके फाइल का नाम जो भी होगा आपको लिखना, ठीक है। और मैक और लिनक्स के अंदर आपको पाइथन 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब एंटर द एज, तो चलो सबसे पहले एज में 10 डाल देता हूँ। क्या आ गया? चाइल्ड आ गया, क्योंकि भाई देखा यहाँ पर कि जो 10 है वो किससे, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको विजुअली समझाऊं तो क्या 10 इज ग्रेटर देन 12? नहीं है, तो कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो यहाँ पर नहीं गया, वो कहाँ गया? एल्स में आ गया। तो एल्स में क्या था? चाइल्ड था, तो चाइल्ड को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। समझ में आ गया? अब यहाँ पर मैं सेम ले लेता हूँ। अब थोड़ा सा मैं 24 को ले लेता हूँ, 25 को ले लेता हूँ। एंटर किया, अडल्ट आ गया। अडल्ट कैसे आया? हमारा एज 12 के साथ चेक किया, क्या हमारा जो 25 है वो ग्रेटर देन 12 है कि नहीं है? करेक्ट, 12 है। फिर वो अंदर घुसा, अंदर में आ गया फिर कि 25 इज ग्रेटर देन 20 और नॉट? तो भाई करेक्ट है, 20 के ऊपर है तो आ गया 20, तो बड़ा आ गया। और उसके अंदर में क्या है? अडल्ट है, तो अडल्ट प्रिंट करवा दिया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक और एज ले लेता हूं मैं, जो कि ले लेता हूं मैं 18। तो सबसे पहले 18 इज ग्रेटर देन 12 और नॉट? देखेगा 12 है, हाँ 12 से बड़ा है। फिर देखेगा 18 इज ग्रेटर देन 20 और नॉट? तो क्या 20 के नीचे है? नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए क्या आ गया कि एल्स वाला पार्ट प्रिंट हुआ, और एल्स में क्या आएगा? टीनेज आएगा। तो चलो कर देखें, 18 मारा, क्या आ गया? टीनेज आ गया। तो गाइस बस इतना ही था नेस्टेड इफ। हालांकि इसका नाम बहुत कंफ्यूजन वाला है, लेकिन कंडीशन के अंदर कंडीशन को ही कहना हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ बोलते हैं। बात खत्म, और कुछ भी नहीं है। तो आपका टास्क रहेगा कि नेस्टेड इफ में आप एज के साथ अडल्ट वाला, जैसे कि मैंने यहाँ पर चाइल्ड रखा है, टीनेज रखा है, अडल्ट रखा है, ऐसे ही हमारे पास एक और होता है जिसका नाम होता है ओल्ड। तो ओल्ड वाला कंडीशन जो होगा 45 की ईयर से लगेगा, तो उसको आप एक बार ट्राई करने का कोशिश करें। थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। फॉलो फॉर मोर, सब्सक्राइब फॉर मोर, ठीक है। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप जहां पर पाइथन को बहुत इजी वे में समझ सकते हैं। थैंक यू गाइस।